नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, ज्योतिष को समझने की प्रक्रिया में आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ग्रहों के तात्कालिक संबंध को बताएगा। यानी ग्रहों के तात्कालिक रूप से ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने जाना था ग्रहों के नैसर्गिक रूप से संबंध किस प्रकार होते हैं, नैसर्गिक तौर पे मित्रता और शत्रुता की को किस प्रकार हम निकालेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ग्रहों के तात्कालिक संबंध कैसे हम देखेंगे, किस प्रकार निकालेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि तात्कालिक का मतलब क्या होता है। साथियों, तात्कालिक यानी कि एक फिक्स समय पर एक पॉइंट पे, टाइम ऑफ पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ग्रहों के आपस में संबंध होता है उसे हम तात्कालिक संबंध कहते हैं। यानी कि जब किसी जातक का जन्म होता है उस समय पर जातक जो स्थितियां कुंडली में लेके आता है, यानी कि उस समय जो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं वह संबंध तात्कालिक संबंध के नाम से उस कुंडली में जाने जाते हैं। यानी कि वो आपस में ग्रह तात्कालिक संबंध में होते हैं। और नैसर्गिक संबंध का मतलब ये था, मैंने पहले आपको बताया था कि प्राकृतिक रूप से ग्रह आपस में किस प्रकार का संबंध बनाते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो संबंध बनाते हैं वो हमेशा निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं वो। यानी जैसा हम जानते हैं सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, पर तात्कालिक संबंध में जरूरी नहीं है सूर्य और शनि आपस में शत्रु हों। तो तात्कालिक संबंध अलग अलग जातक की कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं, पर नैसर्गिक संबंध हमेशा एक ही रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार निकालेंगे तात्कालिक संबंधों को किसी भी कुंडली में। तो जिस ग्रह के लिए सबसे हम पहले जिस ग्रह के लिए तात्कालिक संबंध निकालेंगे उस ग्रह की पोजीशन हमें कुंडली में पता होनी चाहिए कि वो ग्रह कहाँ है। तो मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है, ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यानी कोई ग्रह इस पोजीशन में, चतुर्थ भाव है ये वैसे तो कुंडली का। तो मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है, तो जिस भाव में यदि मित्र ग्रह इसके निकालेंगे तो नियम ये कहता है जिस भाव में ग्रह बैठा होगा वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, 10वां, 11वां, 12वां भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वह उसके मित्र होंगे। फिर से समझते हैं कि मान लीजिए ये ग्रह यहाँ बैठा है, तो यहाँ से दूसरा भाव, यहाँ से ग्रह, यहाँ पे हम एक गिनेंगे जहाँ ग्रह खुद बैठा है, वहां से दूसरा, ये दूसरा भाव हुआ, यानी दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे होंगे, साथ में तीसरे भाव में, चौथे भाव में, इसी प्रकार ये 4 हुआ, यहाँ पे चौथा भाव हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, 10वां, 11वां, 12वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वह वो ग्रह इस ग्रह के मित्र होंगे। और जितने भी बाकी के जो ग्रह बचे हैं कुंडली में, बाकी के जो भाव बचे हैं कुंडली में, वो सभी शत्रु में आएंगे। यानी कि 5वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें, 9वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वह इस ग्रह के शत्रु होंगे। साथ ही में जो इसके साथ बैठे हैं, यानी इस ग्रह के साथ जिस जहां पे ग्रह बैठा है उसी के साथ जो ग्रह बैठे होंगे वो भी उसके शत्रु कहलाएंगे। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ग्रह जहां पे बैठा है उससे 3 घर आगे, 1, 2, 3, 3 घर पीछे, 1, 2, 3, इन तीनों, इस ग्रह में, इस भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वह इस ग्रह के मित्र होंगे। यानी कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे में जो ग्रह बैठे होंगे वह ग्रह के मित्र होंगे। और बाकी जितने भी बचे भाव हैं, जो बच गए भाव हैं, वो सभी भावों में बैठे ग्रह इसके शत्रु होंगे और इसके साथ में बैठे हुए भी ग्रह इसके शत्रु होंगे। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसे उदाहरण कुंडली पे लगा के समझते हैं। अब मान लीजिए कोई उदाहरण कुंडली है, यहाँ पे हम सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। अब
सूर्य के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे कि कौन इनके मित्र हैं और कौन शत्रु हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जहां ग्रह बैठा है वहां से 3 घर आगे, 1 2 3, तो 3 घर आगे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? बुध और शनि। तो बुध शनि इनके मित्र में आए। इसी प्रकार 3 घर पीछे, तो 3 घर पीछे 1 2 3 यानी केतु और शुक्र, ये भी इनके मित्र ग्रह हो गए। तो सूर्य के मित्र हुए बुध शनि शुक्र केतु। अब बाकी के बचे भाव कौन कौन से हुए? तो बाकी के बचे भाव में ग्रह में कौन कौन से हुए? राहु चंद्र आएंगे, मंगल और गुरु, यही बचे। तो इन भावों में जो ग्रह आएंगे तो वो कौन हुए? गुरु मंगल राहु चंद्र, ये शत्रु हो गए इनके। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अभी हम चंद्र ग्रह के लिए इसी कुंडली के निकालते हैं, चंद्र ग्रह के लिए कौन से ग्रह मित्र हैं और शत्रु हैं। तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। अब यहां से हम 3 घर आगे और 3 घर पीछे गिनेंगे। तो 3 घर आगे 1 2 3, तो कौन कौन से ग्रह आए? मंगल और गुरु। तो मंगल गुरु इनके मित्र हुए। 3 घर पीछे 1 2 3 यहां तक, तो यानी यहां तक कौन कौन से ग्रह आए? केवल शनि। तो यहाँ पे शनि भी इनके मित्र हुए। मंगल गुरु और शनि यहाँ तक इन ग्रह के मित्र हो गए चंद्रमा के। अब बाकी के जो ग्रह बचे होंगे अलग अलग भाव में, बाकी के भाव जितने बचे हैं उसमें जितने भी ग्रह बैठे हैं वो सभी शत्रु में आएंगे। तो शत्रु में कौन कौन से हुए? शुक्र केतु सूर्य और बुध। शुक्र केतु सूर्य और बुध। और जहां चंद्रमा खुद बैठे हैं वहां पे भी जो उनके साथ में ग्रह बैठे होंगे वो भी उनके शत्रु होंगे। तो यहाँ पे राहु बैठे हैं इनके साथ, चंद्रमा के साथ, तो ये भी इनके शत्रु में आ गए। इसी प्रकार बुध के लिए देखते हैं इस कुंडली में। तो बुध कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। यहाँ से 3 घर आगे 1 2 3, तो शनिदेव इनके मित्र हुए। इसी प्रकार 3 घर पीछे 1 2 3, तो सूर्य केतु और शुक्र, यानी शनि सूर्य केतु शुक्र इस बुध ग्रह के लिए मित्र हुए इस कुंडली में। और बाकी के जो ग्रह बचेंगे तो कौन कौन से भाव में बचे? इस भाव में, यानी गुरु मंगल राहु और चंद्र। तो गुरु मंगल राहु चंद्र इनके शत्रु हुए। फिर से देखते हैं शुक्र के लिए। अब शुक्र के लिए देखते हैं तो शुक्रदेव कहां बैठे हैं? यहां पे। यहां से 3 घर आगे 1 2 3 यहां तक, तो केतु सूर्य और शुक्र। शुक्र के लिए कौन कौन से हुए? केतु सूर्य और बुध, सॉरी केतु सूर्य और बुध। 3 घर आगे हुआ ना, 1 2 3, तो केतु सूर्य बुध इनके मित्र हुए। साथ में इधर से 3 घर 1 2 3, तो गुरु इनके मित्र हुए। तो गुरु बुध सूर्य केतु इस कुंडली में शुक्र के मित्र ग्रह हैं। अब बाकी के कौन कौन से भाव बचे हैं? यहां से 5वां भाव कौन सा है? ये। तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां भाव में जो ग्रह होंगे वो सभी शत्रु ग्रह होंगे। तो 5वें भाव में कोई नहीं है, 6ठे भाव में शनि है, इसी प्रकार 8वें भाव में राहु चंद्र है, 9वें भाव में मंगल है। तो मंगल राहु चंद्र शनि शत्रु कैटेगरी में इनके आएंगे शुक्र की। जहां से ग्रह बैठा है वहां से हम भाव को काउंट करेंगे। जैसा अभी मंगल के लिए देखिए आप, मंगल के लिए निकालेंगे तो मंगल यहां बैठे हैं। अब यहां से दूसरा भाव है ये, तीसरा भाव है ये, चौथा भाव है ये, तो यहां से 3 घर आगे गुरु बैठे हैं, तो गुरु मित्र हुए मंगल के। 3 घर पीछे राहु चंद्र और शनि, तो राहु चंद्र शनि और गुरु आगे हैं, तो ये सभी इनके मित्र हुए मंगल के। अब बाकी के बचे भाव में कौन कौन से भाव आ गए? यहां से मंगल से गिनेंगे तो 5वां भाव यहां से कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5, तो इस भाव से शुरू करेंगे और 9 भाव तक, 5 6 7 8 9, बाकी के जो भाव यही बचे। तो शुक्र केतु सूर्य बुध, और इस भाव में कोई है नहीं, तो बुध ग्रह सूर्य ग्रह केतु और शुक्र ये सभी शत्रु कैटेगरी में आएंगे। इसी प्रकार गुरु के लिए देखेंगे तो गुरुदेव के लिए गुरु कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। यहाँ से 3 घर आगे गिनेंगे 1 2 3, तो कौन से ग्रह आए? शुक्र और केतु। शुक्र केतु मित्र ग्रह कैटेगरी में आएंगे इनके। इसी प्रकार 3 घर पीछे 1 2 3, तो मंगल राहु और चंद्र, तो मंगल राहु चंद्र केतु शुक्र ये सभी इनके मित्र ग्रह हुए। अब बाकी के जितने भी घर बचे
तो बाकी के कौन कौन से घर बचे? यहां से सूर्य, बुध और शनि, ये इनके शत्रु कैटेगरी में आएंगे। इसी प्रकार शनिदेव के लिए देखते हैं। शनिदेव के लिए इस कुंडली में देखेंगे तो यहां से 3 घर आगे, तो 1 2 3, तो राहु, चंद्र और मंगल ये इनके मित्र हुए शनिदेव के। इसी प्रकार 3 घर पीछे 1 2 3, तो बुध और सूर्य, तो राहु, चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य ये इनके मित्र कैटेगरी में आ गए। अब बाकी के जो भाव बचे, तो बाकी को कौन सा बचे यहां से देखेंगे, तो गुरु आए और शुक्र आए और केतु आए, तो गुरु, शुक्र, केतु शनिदेव के शत्रु कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार हम तात्कालिक मित्रता और शत्रुता को किसी भी कुंडली में निकाल सकते हैं। सिंपल नियम है साथियों कि 3 घर आगे जाएंगे और 3 घर पीछे जाएंगे। जहां ग्रह बैठा है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे तो मित्र ग्रह होंगे, और बाकी के जितने भी घर बचेंगे और उसके साथ में जो ग्रह बैठे होंगे वो सभी शत्रु होंगे। सिंपल नियम है, इसे अगर आप रखेंगे याद तो आप आसानी से अपनी कुंडली में भी आप निकाल सकते हैं। अपनी कुंडली को उठाइए और जरूर देखिए कि कौन कौन से ग्रह आपके मित्र हैं और कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं तात्कालिक रूप से। तो इस प्रकार हम ग्रहों की तात्कालिक संबंध को, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को निकालते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये सारा हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपके मन में कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो नंबर्स दिए हैं उस पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए, आपकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो वीडियोस लेके आएंगे। तो आप हमें इसी प्रकार सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।